नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जयतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के अंदर जो खनिज का हमारा टॉपिक चल रहा है, उस खनिज का पार्ट 2 पढ़ने वाले। राजस्थान के खनिज पार्ट 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। पिछले पार्ट के अंदर हमने बात की थी सोना, सीसा, जस्ता, चांदी, लोहा, इन तमाम खनिजों के बारे में बात की थी। आज उससे आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लगा लीजिएगा तांबा। तांबा टॉपिक लगा लीजिएगा। राजस्थान के खनिजों में हमारा टॉपिक रहेगा तांबा। राजस्थान के खनिज और उसमें हमारा टॉपिक है तांबा। अब देखिएगा, यहां पर हम एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। राजस्थान के इस चित्र के अंदर हम देखते हैं कि तांबा जो है वो कहां कहां पर आता है। देखिएगा, अगर हम बात करें तांबा के भंडार, तो ध्यान रखिएगा, तांबा के भंडार के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है भारत के अंदर। तांबा के भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान है भंडार की दृष्टि से। और अगर हम बात करें उत्पादन की दृष्टि से देश में स्थान, तो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। ध्यान रखिएगा, झारखंड पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर राजस्थान का नाम आता है। अगर हम बात करें तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का, तो ध्यान रखिएगा दूसरा स्थान आता है। अब हम बात करें कि राजस्थान में कौन कौन से जिलों में तांबा जो है वो पाया जाता है, तो देखिए यहां पर एक जिला आता है जिसका नाम है सीकर। ध्यान रखिएगा, उस जिले का नाम है सीकर। और सीकर की गोद में जो जिला है उसका नाम है झुंझुनू। झुंझुनू, याद रखिएगा, सीकर और झुंझुनू के बीच में एक बड़ी खान है, यहां पर, जिसका नाम है खेतड़ी सिंघाना। खेतड़ी सिंघाना ये तांबा की सबसे बड़ी खान है राजस्थान में। सबसे बड़ी खान है, झुंझुनू के अंदर है खेतड़ी सिंगाना। ध्यान रखिएगा, झुंझुनू में खान है खेतड़ी सिंगाना, इसलिए इस झुंझुनू को तांबा जिला भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तांबा जिला भी कहा जाता है। झुंझुनू को तांबा जिला भी कहा जाता है। झुंझुनू को तांबा जिला के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, झुंझुनू के अंदर तांबे को परिशोधन करने के लिए चांदमारी
याद रखिएगा, तांबे को परिशोधन करने के लिए चांदमारी ताम्र परियोजना चलाई जा रही है झुंझुनू के अंदर। ध्यान रखिएगा, चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू जिले के अंदर चलाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, चांदमारी ताम्र परियोजना का संबंध झुंझुनू जिले से है, जो तांबे को परिशोधन करने के लिए काम कर रही है। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसी झुंझुनू जिले के अंदर, ध्यान रखिएगा, इसी झुंझुनू जिले के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना लगा हुआ है। झुंझुनू के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो भारत सरकार का उपक्रम है, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार द्वारा संचालित है, भारत सरकार द्वारा संचालित, भारत सरकार द्वारा संचालित है। ध्यान रखिएगा, अब हम बात करते हैं तांबे के बारे में। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा भी राजस्थान में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर तांबा पाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर स्थान है अलवर। अलवर के अंदर जो खान है उसका नाम है खोदरीबा। तांबे की खान है अलवर में खोदरीबा। ध्यान रखिएगा, तांबे की खान है खोदरीबा, जो अलवर के अंदर बनी हुई है। यहां पर जो जिला है सीकर जिला, इस सीकर जिले में बनी वालों की ढाणी जो है वो सीकर जिले के अंदर खान है तांबे की। बन्नी वालों की ढाणी जो है वो सीकर जिले के अंदर खान है। ध्यान रखिएगा, सीकर जिले में कांतली नदी के पैठे में गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता है जिसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, और उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर जिले के अंदर है, कांतली नदी के पैठे में। कांतली नदी सुप्त नदी है, अंतःप्रवाही नदी है। कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होती है और झुंझुनू जिले को दो भागों में काटती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि और कौन कौन से स्थान हैं जहां से तांबा उत्खनन किया जाता है या तांबे की बड़ी खान है। यहाँ पर एक जिला आता है, ध्यान रखिएगा, जिला आता है जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के अंदर एक तो स्थान है पुरदरीबा और एक स्थान है बनेड़ा। इसका नाम हो जाएगा पुरदरीबा और इसका नाम हो जाएगा बनेड़ा। इन दोनों जगह पर भी तांबे की खान बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, तांबे की खान बनी हुई है भीलवाड़ा में। एक खान का नाम बनेड़ा है, एक खान का नाम पुरदरीबा है। फिर आगे हम बात करते हैं, यहां पर राजस्थान के अंदर एक जिला आता है जिसका नाम है सिरोही। सिरोही जिले के अंदर आबू रोड में एक तांबे की खान है। ध्यान रखिएगा, आबू रोड के अंदर तांबे की खान है। सिरोही जिले के अंदर आबू रोड में तांबे की खान है। और यहां पर एक जिला आता है
जिसका नाम है बीकानेर। बीकानेर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बिदासर। बिदासर, बिदासर में भी बीकानेर के अंदर एक तांबे की खान है। ध्यान रखिएगा, बिदासर के अंदर बीकानेर में तांबे की एक खान बनी हुई है। तांबे की खान बनी हुई है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन झारखंड में होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन झारखंड में होता है। एक खान है जिसका नाम है सिंह भूमि। तांबे की खान है सिंह भूमि, ये कर्नाटक के अंदर है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में आई हुई है सिंह भूमि तांबे की खान, कर्नाटक में है। राजस्थान का तांबे भंडार की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। राजस्थान का तांबा उत्पादन की दृष्टि से झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान झारखंड का पड़ता है। एक बार वापस देख लीजिएगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान में तांबे की कौन कौन सी खानें हैं, प्रमुख खानों के बारे में। तो सबसे बड़ी खान जो है वो है खेतड़ी सिंगाना, जो पड़ती है झुंझुनू जिले के अंदर। ध्यान रखिएगा, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू जिले में पड़ती है, तांबे की सबसे बड़ी खान है। ध्यान रखिएगा, सीकर जिले और झुंझुनू जिले के बीच में 80 किलोमीटर लंबी एक 3.5 से लेकर के 5 किलोमीटर तक गहरी तांबे की पूरी एक पट्टी है। ध्यान रखिएगा, सीकर और झुंझुनू के बीच में 80 किलोमीटर लंबी 3.5 से 5 किलोमीटर गहराई तक एक लंबी तांबे की पट्टी है, ताम्र पट्टी जिसे कहा जाता है, सीकर से झुंझुनू जिले के बीच में है। राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करता है झुंझुनू जिला, और सबसे बड़ी खान है खेतड़ी सिंगाना खान, जो झुंझुनू जिले के अंदर आती है। ये तमाम जो टॉपिक है ये जुड़ा हुआ है राजस्थान के अंदर। तांबा, तांबा एक अलोह धातु माना जाता है। ध्यान रखिएगा, तांबा तांबा अलोह धातु है, अलोह धातु है, विद्युत का सुचालक है, और इसका उपयोग होता है विद्युत उपकरण बनाने में। इसका उपयोग होता है विद्युत के उपकरण बनाने के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग विद्युत के उपकरण बनाने के अंदर होता है। तांबे का जो उप उत्पादक होता है, तांबा निकालने के बाद में जो पीछे बचता है उससे उर्वरक खाद बनाया जाता है, जिसे हम राजस्थान के अंदर, ध्यान रखिएगा, सुपर फास्फेट खाद बनाते हैं। सुपर फास्फेट खाद बनाने में तांबे का, याद रखिएगा, जो सह उत्पादक होता है, तांबे के साथ जो निकलता है उससे सुपर फास्फेट खाद बनाया जाता है। तो ये एक टॉपिक था अपना राजस्थान में तांबा खनिज। आगे चलते हैं, अगले खनिजों के बारे में हम बात करते हैं। अगला खनिज है मैग्नीज। अगले खनिज के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है मैग्नीज। ध्यान रखिएगा, मैग्नीज पायरो
पायरोल्यूआइट और ब्राउनाइट। ब्राउनाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। अयस्क, पायरोल्यूआइट व ब्राउनाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसकी प्रमुख खाने कहां कहां पर हैं? प्रमुख खाने तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है बांसवाड़ा, दूसरे नंबर पर आता है उदयपुर, तीसरे नंबर पर आता है जयपुर। बांसवाड़ा सर्वाधिक उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन व भंडारण बांसवाड़ा के अंदर है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन व भंडारण बांसवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि ये मैग्नीज काम क्या क्या आता है। तो मैग्नीज इस्पात को कठोर करने में काम आता है। इस्पात को कठोर करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। रंग रोगन बनाने में इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद में चीनी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं उसमें काम में लिया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनाए जाते हैं उसमें काम में लिया जाता है। एक इसका काम आता है उर्वरक बनाने में। जो उर्वरक होते हैं उसको बनाने में, ध्यान रखिएगा, इसको काम में लिया जाता है। मैग्नीज राजस्थान में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, मैग्नीज उत्पादन में राजस्थान एकाधिकार रखता है। राजस्थान एकाधिकार रखता है। बांसवाड़ा सर्वाधिक उत्पादन व भंडारण, उसके बाद में उदयपुर, फिर जयपुर। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर जो हम बात कर रहे हैं मैग्नीज के बारे में, वो राजस्थान के 3 जिलों में है, बांसवाड़ा, उदयपुर और जयपुर। सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। अब हम बात करते हैं अगला खनिज जिसका नाम है कोयला। अगला खनिज है कोयला। कोयला खनिज, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें कि कोयले का सर्वाधिक भंडारण देश में कहां पर है, तो याद रखिएगा भंडारण इसका तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा भंडारण तमिलनाडु में। सर्वाधिक भंडारण तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक भंडारण तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान का कोयला भंडारण के अंदर दूसरा स्थान आता है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कोयला के प्रकार, नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमिन्स, नंबर 3 लिग्नाइट, नंबर 4 पीट। 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट।
अब प्रश्न आता है, सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा होता है? सर्वश्रेष्ठ किस्म, सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला है। उसके बाद में लिग्नाइट, भूरे रंग का कोयला है, भूरा रंग का, और राजस्थान में लिग्नाइट पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और पीट सबसे घटिया माना जाता है, सबसे घटिया माना जाता है। ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा तो कम होती है और नमी की मात्रा ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट में कार्बन कम, नमी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए कम धुआं देता है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो कोयला पाया जाता है, आप देखिएगा किन किन जिलों में कोयला पाया जाता है। हम लोग इस राजस्थान के मैप के अंदर देखने का प्रयास करते हैं कि कहां कहां पर कोयला पाया जाता है। तो देखिएगा, यहां पर एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर। बाड़मेर जिला, बाड़मेर जिले के अंदर अलग अलग 3 जगहों पर कोयला पाया जाता है। तीनों जगहों के नाम जालिपा, कपूरड़ी, गिरल। ये तीनों ही स्थान बाड़मेर जिले के अंदर हैं। जालिपा, कपूरड़ी, गिरल। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कोयला सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? कपूरड़ी से होता है। ध्यान रखिएगा, कपूरड़ी कहां पड़ता है? बाड़मेर जिले में पड़ता है। कपूरड़ी सर्वाधिक उत्पादन होता है कपूरड़ी से। ध्यान रखिएगा, कपूरड़ी बाड़मेर के अंदर पड़ती है कोयले की खान। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिएगा एक जिला आता है बीकानेर। बीकानेर जिला है। इस बीकानेर जिले के अंदर जो खान आती है इसका नाम है प्लाना खान। ध्यान रखिएगा,
बीकानेर के अंदर प्लाना खान आती है। इस प्लाना के अंदर सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्लाना के अंदर सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला प्लाना में पाया जाता है। राजस्थान के अंदर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, भूरे रंग का कोयला होता है, वह सबसे ज्यादा प्लाना में पाया जाता है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर बरसिंगसर, गुड्डा और गहनेरी, ये तमाम जो स्थान हैं ये भी बीकानेर के अंदर हैं। ध्यान रखिएगा, नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, बरसिंगसर, गहनेर, गुड्डा, ये चारों स्थान बीकानेर में पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, चारों ही जगह पर कोयला पाया जाता है। प्लाना सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले की खान है। बरसिंगसर, गहनेर, गुड्डा, ये भी बीकानेर के अंदर कोयले की प्रमुख खाने हैं। ध्यान रखिएगा, बीकानेर के अंदर कोयले की प्रमुख खाने हैं। अब इसके बाद में एक स्थान आता है राजस्थान के बीचों बीच में, जिसका नाम है नागौर। नागौर में भी कोयले की खान है। एक खान का नाम है मेड़ता रोड, एक खान का नाम है माता सुख, कसनाऊ, मेड़ता रोड, माता सुख, कसनाऊ। एक खान का नाम है सोनारी। ये तीनों खानें नागौर के अंदर पाई गई हैं। ध्यान रखिएगा, नागौर में यहां से कोयला निकाला जाता है। राजस्थान में सभी जगह से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला प्लाना जो बीकानेर में पड़ता है वहां से निकाला जाता है। राजस्थान में केवल लिग्नाइट ही पाया जाता है, जबकि कोयला सर्वश्रेष्ठ होता है एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया कोयला होता है पीट, जो सबसे ज्यादा धुआं देता है और सबसे कम ऊर्जा देता है। राख ज्यादा होती है पीट के अंदर, और जो एंथ्रासाइट होता है वो सबसे कम धुआं देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, और राख भी उससे कम प्राप्त होती है। तो ये एक टॉपिक था, राजस्थान के अंदर कोयला कहां कहां से प्राप्त होता है, कोयले की खदानें कहां कहां पर हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट कोयले का रंग भूरा होता है। लिग्नाइट कोयले का रंग भूरा होता है। कोयला जीवाश्म ईंधन है। ध्यान रखिएगा, कोयला जीवाश्म ईंधन है। इसको जीवाश्म ईंधन के अंदर रखा जाता है। ये तो बात थी कोयले के बारे में। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जिप्सम। अगला टॉपिक है जिप्सम। जिप्सम एक अधात्विक पदार्थ है जो जमीन में से उत्खनन करके
निकाला जाता है। जिप्सम को सेल खड़ी भी कहा जाता है, सेल खड़ी भी कहा जाता है। जिप्सम को हरसौंठ भी कहा जाता है, सेल खड़ी भी कहा जाता है, हरसौठ भी कहा जाता है। तीनों ही एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। जिप्सम ही सेल खड़ी है, जिप्सम ही हरसौंठ हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जिप्सम, सेल खड़ी या हरसौंठ उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, जिप्सम उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, देश में प्रथम स्थान पर है। अब हम बात करें राजस्थान के मानचित्र में, हम लोग देख लेते हैं कि जिप्सम जो है वो कहां कहां पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर, आपको पता होना चाहिए बीचों बीच में राज्य है नागौर, जिला है नागौर। नागौर के अंदर गोठ मांगलोद नामक स्थान पर, नागौर में स्थान पड़ता है गोठ मांगलोद, जहां दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी दधीमती माता का मंदिर बना हुआ है, गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद के अंदर जिप्सम पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन इसी खान से होता है, ध्यान रखिएगा, गोठ मांगलोद। उसके अलावा एक स्थान और है जिसका नाम है भदवासी, भदवासी भी नागौर के अंदर आता है। तो नंबर 1 गोठ मांगलोद और नंबर 2 भदवासी, दोनों ही स्थान नागौर जिले में है, जहां से जिप्सम का उत्खनन किया जाता है, जिप्सम का उत्खनन किया जाता है। एक स्थान यहां पर है जिसका नाम है बीकानेर। बीकानेर के अंदर जामसर नामक स्थान पर, जामसर, ये बीकानेर के अंदर स्थान है, इस खान का नाम है जामसर। राजस्थान में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी खान जहां पर जिप्सम का जमाव सर्वाधिक हो, वो खान है जामसर, जो आई हुई है बीकानेर के अंदर। भविष्य में सबसे ज्यादा जिप्सम यहां से निकाले जाने की संभावना है। आगे हम बात करते हैं, यहां एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर, और जैसलमेर के अंदर एक स्थान है जो यहां पर आया हुआ है। ये तो जिला हो गया जैसलमेर, और जैसलमेर का ये जो स्थान है यहां पर, इसका नाम है मोहनगढ़, मोहनगढ़। इस मोहनगढ़ में भी याद रखिएगा जिप्सम की खान है। तो देखिए राजस्थान में जिप्सम की खानें कहां कहां हो गई, नागौर के अंदर गोठ मांगलोद और बदवासी हो गई, 2 खाने नागौर में। बीकानेर के अंदर एक खान हो गई जामसर, जो राजस्थान की सर्वाधिक भंडारण वाली खान है, और जैसलमेर में भी एक खान हो गई मोहनगढ़ खान, जो जैसलमेर जिले में है। अब प्रश्न आता है कि जिप्सम काम क्या आता है, जिप्सम का कार्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब भूमि में लवणता व क्षारीयता की समस्या आती है,
तो उस समय खेत में जिप्सम का छिड़काव होता है। ध्यान रखिएगा, खेत में जिप्सम डाल करके उस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिप्सम डाल करके उस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। यानी जिस मिट्टी का पीएच मान जो है वो 7 से भी ज्यादा हो, ऐसी मिट्टी क्षारीय मिट्टी होगी। और जिस मृदा के अंदर क्षारीयता की गुण हो, लक्षण हो, तो उस मिट्टी के अंदर जिप्सम, सेलखड़ी या हरसोड को डाला जाता है और उस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले खनिज के बारे में, जिसका नाम है रॉक फास्फेट। अगला खनिज जिसका नाम है रॉक फास्फेट। अगला खनिज है रॉक फास्फेट। ध्यान रखिएगा, रॉक फास्फेट राजस्थान के अंदर पाया जाता है और ये भी भूमि को उर्वरक बनाने के अंदर काम आता है। जिन मिट्टियों के अंदर आप देखेंगे कि अम्लीयता के गुण पाए जाते हैं, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है, ऐसी मिट्टी के अंदर रॉक फास्फेट मिलाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ अम्लीय मिट्टी की समस्या ठीक करता है। ठीक करता है, ध्यान रखिएगा, रॉक फास्फेट जो है अम्लीय मिट्टी की जो समस्या होती है उसे ठीक करने में काम आता है, मिट्टी को उर्वरक बनाने के काम आता है। उर्वरक बनाने में सहायक, उर्वरक बनाने में सहायक है। ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि रॉक फास्फेट के मामले में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है। राजस्थान रॉक फास्फेट, राजस्थान रॉक फास्फेट की दृष्टि से देश में प्रथम है, या हम यूं कह सकते हैं राजस्थान का इसमें एकाधिकार है। राजस्थान का रॉक फास्फेट के मामले में एकाधिकार है। ध्यान रखिएगा, पहले हमने जिप्सम पढ़ा था, जिप्सम का भी उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है और रॉक फास्फेट में भी राजस्थान का एकाधिकार है। आगे हम बात करते हैं रॉक फास्फेट के बारे में। जैसे राजस्थान के मानचित्र के अंदर हम देखते हैं कि कहां कहां पर रॉक फास्फेट पाया जाता है। तो देखिए, इस मानचित्र के अंदर यहां पर एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर जिला, उदयपुर जिले के अंदर याद रखिएगा एक खान है जिसका नाम है जामर कोटड़ा। जामर कोटड़ा खान है, याद रखिएगा जामर कोटड़ा खान राजस्थान में रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान है, सबसे
बड़ी खान और सर्वाधिक उत्पादन। सबसे बड़ी खान है जामरकोटड़ा, और याद रखिए जामरकोटड़ा उदयपुर में पड़ता है, सबसे बड़ी खान है, और सर्वाधिक उत्पादन भी जामरकोटड़ा से ही होता है। उदयपुर के अंदर रॉक फास्फेट के परिशोधन का एक संयंत्र लगा हुआ है। उदयपुर में रॉक फास्फेट के परिशोधन का संयंत्र लगा है। कहाँ लगा हुआ है? उदयपुर में लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, उदयपुर में लगा हुआ है रॉक फास्फेट के परिशोधन का संयंत्र। जामरकोटड़ा में सबसे बड़ी खान है और उदयपुर में रॉक फास्फेट के परिशोधन का एक संयंत्र लगा हुआ है। आगे हम बात करते हैं, यहां जिला आता है जैसलमेर। इस जैसलमेर के अंदर दो स्थान हैं, जैसलमेर, एक तो लाठी सिरिंज यहां पर भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, रॉक फास्फेट लाठी सिरिंज में भी पाया जाता है, और एक पाया जाता है इस क्षेत्र में जिसे बिरमानिया के नाम से जानते हैं। जैसलमेर के अंदर बिरमानिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बिरमानिया के नाम से जाना जाता है। रॉक फास्फेट जामरकोटड़ा उदयपुर में सर्वाधिक पाया जाता है, सबसे बड़ी खान है, सबसे प्रसिद्ध खान है जामरकोटड़ा। रॉक फास्फेट की सबसे प्रसिद्ध खान है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रॉक फास्फेट इसका मतलब हुआ जामरकोटड़ा, और जामरकोटड़ा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में पड़ता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आगे हम बात करें एक तो यहां पर स्थान पड़ता है और एक यहां स्थान पड़ता है। ये तो है नागौर और ये है जैसलमेर। नागौर और जैसलमेर, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जो स्टील ग्रेड का चूना है, स्टील ग्रेड का चूना, वो इन दोनों जिलों में पाया जाता है। याद रखिएगा, नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 नागौर। स्टील ग्रेड का चूना इन दो जिलों में प्राप्त होता है, मिलता है। जैसलमेर और नागौर जिले के अंदर स्टील ग्रेड का चूना पाया जाता है। तो मित्रों, आज का जो हमारा ये पार्ट है, इस पार्ट को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे खनिज, राजस्थान के खनिज पार्ट 3। इसके बाद अगला पार्ट होगा, आप इसे भी जरूर देखिएगा और अगले पार्ट को भी जरूर देखिएगा। नमस्कार।